माई का लाल कोई ये समझता है कि 26वीं तरमीम ये कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है। जब ये आसमान से उतरा, जब ये आसमान से उतरा सहीफा नहीं है। और क्या गद्दारों को एक धक्का और दो, और क्या गद्दारों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये 26वीं तरमीम एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये 26वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं। जब आसमानी सहीफा नहीं तो इंशाल्लाह हमारा हाथ होगा, हम लोग होंगे और ये 26वीं तरमीम के पुर्जे से हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। हम करेंगे और वैसी ही तकरीर करेंगे कि एक जर्नल जिंदा है मुकला, जिंदा है देश के मुकला, जिंदा है सरकार के मुकला, जिंदा है मुकला, जिंदा है ये हामिद के मुकला, जिंदा है। एक जर्नल जब भी हमारे सामने कोई आया है, जब भी आइन की बात हुई है, अवाम की बात हुई है, गरीबों के हकूक की बात हुई है, हमारे सामने हमेशा जर्नल आया है। आपसे गुजारिश है कि अब सिर्फ सड़कों पे निकलने के लिए तैयारी करें। हम अगर कोयटा से चलकर आते हैं तो समझो चलकर आते हैं, आपको भी निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आप भी यहाँ से निकल के माल रोड पे निकलने की तैयारी करें। वो माल रोड जिसने वकला की तहरीकों को जन्म दिया और कामयाब किया, तो वो 25 करोड़ आवाम का जो मजमा बैर निकलेगा वो फिर वही कुछ करेगा जो कि दुनिया में इनकलाब और आवाम करते हैं। मैंने वापस कराची जाना है, मगर मेरी फ्लाइट इतनी जल्दी नहीं है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अभी तक बैठ के मैंने तकरीरें सुननी थी, आपने कहा कि नहीं पहले अली अहमद को तकरीर। ये हाल और लॉर्ड के वकील, ये हाल, इसमें हमारे साथियों की गूंजती हुई आवाजें, ये हाल, इसमें हर जुल्म और बेइंसाफी को ललकारने की आवाजें, ये हाल, जमाना, एक हालात, एक वक्त, एक बहुत बड़े वक्त से ये हाल वकीलों में एक जोश जज्बा पैदा करता रहा है। जब तक ये हाल है और इंशाल्लाह ये हाल रहेगा, और जब तक इसमें इस तरह वकील जमा होते रहेंगे, कोई माई का लाल वकीलों के मुफाद के खिलाफ कोई काम करना तो अपनी जगह सोच भी नहीं सकता। जब आप आइन के खिलाफ बात करते हैं, जब आप रूल ऑफ लॉ को रोकते हैं, जब आप अवाम के गरीब लोगों के बुनियादी हकूक के ऊपर डाका डालते हैं, तो ये पाकिस्तान के वकीलों ने हमेशा ये साबित किया है। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर आज
फिर कहता हूं, ये पाकिस्तान के वकील हैं जिन्होंने हमेशा आम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। हम वो वकील नहीं जो सेक्टर कमांड के ऑफिस में जाके हाजिरी देते हैं। हम वो वकील नहीं जो कोर्ट कमांडर के पास जाके चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। हमने हमेशा, जब हमने ये देखा कि इस मुल्क में आइन और अदलिया के खिलाफ जब भी हमला हुआ है तो यही कोर कमांडर और यही सेक्टर कमांडर, इन्हीं लोगों ने ये ऑर्डर्स पास किए हैं। आज ये जो अदालतें हैं, पाकिस्तान की ये जो अदालतें हैं, जिनको हमने हमेशा लूली लंगड़ी अदालतें कहा है, कभी इन अदालतों को हमने अपने सर पे नहीं बिठाया। हमेशा हमने कहा कि ये लूली लंगड़ी अदालतें नहीं है। इनकी तारीख आप देखें, ये सिर्फ हमारा जोश और जज्बा है, ये सिर्फ हमारा इन अदालतों के साथ खड़े होने का जज्बा है कि आज इन्हीं अदालतों में शौकत सिद्दीकी जैसा जज पैदा हुआ जिसने पिंडी बार में सारे वकीलों को जमा करके कहा, आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे काम में ISI मुदाखलत करती है। यही लूली लंगड़ी अदालतें हैं जिसने इस्लामाबाद के 6 जजों को पैदा किया। इस्लामाबाद के 6 जजों ने सबने एक मुत्तफिक होकर कहा कि हमारे कामों में, हमारे जुडिशल कामों में ISI और दूसरे जो फौज के करता धरता है वो हम मुदाखलत करते हैं। यही लूली लंगड़ी अदालतें हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में 8 से 10 निडर और बहुत बहादुर जज पैदा किए हैं। जब ये अदालतों में सिरे से कोई जान ही नहीं थी, कोई दौड़ता हुआ खून ही नहीं था, जब इनकी आंखों में चमक ही नहीं थी, जब इनके अंदर कोई जोश जज्बा दिलेरी नहीं थी, हमने उस वक्त भी इनका साथ दिया और इनको हिम्मत और जुर्रत दी। आज जब इन लूली लंगड़ी अदालतों ने लोग पैदा करने शुरू कर दिए हैं, नगर जज पैदा करने शुरू किए हैं, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम इनके साथ हैं। कोई माई का लाल, कोई ये समझता है कि 26वीं तरमीम ये कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है। जब ये आसमान से उतरा सहीफा नहीं है। और क्या गद्दारों को एक धक्का और दो, और क्या गद्दारों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये 26वीं तरमीम, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये 26वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं। जब आसमानी सहीफा नहीं तो इंशाल्लाह हमारा हाथ होगा, हम लोग होंगे और ये 26वीं तरमीम के पुर्जे से हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगा, इसको आइन का हिस्सा नहीं रहने देंगे। ये अब हम ये नहीं कहते कि अदालतें इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करें। हम नहीं कहते कि ये जो आईनी बेंच बैठा है, जो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते, इन्होंने क्या 26वीं तरमीम को नल एंड वाइड डिक्लेयर करना? ये हम हैं। ये सड़कें, पाकिस्तान की सड़कें पाकिस्तान के वकला के लिए बुलाने के लिए मौजूद है। आज ये सड़कों में हमको बुलाया जा रहा है।
आज हम इधर है, कराची से उस दिन 250 अगर वकील इस्लामाबाद में आकर वो हमारे वकला के प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वकीलों के जज्बात क्या है। आज ये वकील, हम पाकिस्तान के एक एक चीज की रखवाली करने के हम जिम्मेदार लोग हैं। हमने ये फर्ज अपने ऊपर लिया हुआ है। ये जो अदालतें हैं, अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में अगर कोई आदमी किसी जागीरदार और किसी सरदार और नवाब और खान के खिलाफ, उस पे होने वाली जुल्म के खिलाफ अगर वो कोई दाद रसी चाहता है तो वो अदालत आता है। मगर आज इन अदालतों में उन आदमियों को लाकर बिठाया गया है जो एलिवेट नहीं हुए हैं, ये एलिवेशन में नहीं आए हैं, ये तकर्रुरियां हुई हैं। जैसे एक सरकारी मुलाजिम की तकर्रुर या अपॉइंटमेंट होती है, इनकी उसी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी सरकारी मुलाजिम को, कितना ही बड़ा सरकारी मुलाजिम नहीं हो, अपनी मर्जी के तहत काम करते हुए नहीं देखा है। तो ये जज, ये आईनी बेंच में बैठे हुए जज और इसके साथ दूसरे जज जो कि कभी कुछ दिनों में उनकी भी तकर्रुरियां हुई हैं, ये जब अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, ये उन जागीरदारों, खानों और सरदारों के खिलाफ होने वाली जुल्म के खिलाफ एक आदमी जो गरीब आदमी आता है उसको क्या रिलीफ दे सकते हैं। मगर ये अदालतों को हमने जिंदा रखना है। ये अदालतें जिंदा रहेंगी, ये अदालतें जिंदा रहेंगी तो वकील जिंदा रहेंगे। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। वो एक जर्नैल वाली तकलीफ चाहिए, हो जाता वो एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 आज जो पाकिस्तान में हालात हैं, तो हकीकत यही है कि बाकी जितनी भी तकरीरें होती हैं वो सिर्फ लफाजी हैं। वाकई अब तकरीरें अगर होनी चाहिए और करेंगे, हम मर्द के बच्चे हैं, हम करेंगे और वैसी ही तकरीर करेंगे कि एक जर्नल जिंदा है वकीला, जिंदा है देश के वकीला, जिंदा है सरकार के वकीला, जिंदा है, जिंदा है वकीला, जिंदा है ये हामिद के वकीला, जिंदा है पंजाब के वकीला, जिंदा है लाहौर के वकीला, जिंदा है, जिंदा है वकीला, जिंदा है सरकार के वकीला, जिंदा है। एक जर्नल जब भी हमारे सामने कोई आया है, जब भी आइन की बात हुई है, अवाम की बात हुई है, गरीबों के हकूक की बात हुई है, हमारे सामने हमेशा जर्नल आया है। और वो ही जर्नल हमने सीखा, हमने तो अपनी जिंदगी में सीखा है आंखों में आंखें डालकर बात करना,
तो इन्हीं जर्नलों के सामने खड़े होकर हमने सीखा है कि हम आज फिर एक जर्नल हमारे सामने है, फिर एक जर्नल हमारे सामने है। मत करें, अवाम के वकला के जज्बे से मत खेलें। अवाम और अवाम की नुमाइंदगी करने वाले ये नौजवान वकील, इनका मुकाबला नहीं हो सकता, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। ना पहले कोई मुकाबला कर सका है, ना आज करेगा। मत करें। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है इसमें, और हर तरफ जुल्म और बेचैनी है, हर तरफ भूख और प्यास है, हर तरफ लोगों को कुचला जा रहा है, हर तरफ लोगों को सोचने नहीं दिया जा रहा है, हर तरफ लोगों को ख्वाब नहीं देखने दिया जा रहा है। मत करें, मत करें। वो वक्त आ गया है कि दिन आएगा, अभी वो दिन आ रहा है, वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान के ये 25 करोड़ अवाम सब के सब बाहर घरों से बाहर होंगे। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम अब सड़कों पर होंगे इंशाअल्लाह। वो सब के सब, क्या बाप, क्या माँ, क्या बेटा, क्या बेटी, क्या बहन, क्या बहू, सब, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बीमार क्या सेहतमंद, सब के सब जब ये 25 करोड़ आवाम सड़कों पे होंगे, जब ये 25 करोड़ आवाम सड़कों पे होंगे, एक मेला होगा, एक मजमा होगा, एक जोश और खरोश का ताकत का मुजाहरा होगा। और जिंदा है वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है हामिद के वकला, जिंदा है मेरे कायद के वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है तो आकर देखो, जिंदा है टकरा कर देखो, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है पानी पे रवा है, जिंदा है मक्तल में लिखा है, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है मेरे देश के वकला, जिंदा है। ये लोग, ये अवाम है, 25 करोड़ अवाम से ज्यादा इस दुनिया में ताकतवर कोई चीज ना है, ना कोई माई का लाल देख सकेगा। मत करें। ये छोटे छोटे मोरे जो आपने सामने रखे हैं, इनको एक तरफ करें, और ये जो कह रहे थे कि 11:15 बजे ड्राफ्ट नहीं आया, तो ये ड्राफ्ट बेचने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जनरल वाली तकरीर फिर जब इस साल में आएंगे, आप बेफिक्र रहें, वो मैंने तैयार रखी हुई है। तो इस लिहाज से हमारी आपसे गुजारिश है कि अब सिर्फ सड़कों पे निकलने के लिए तैयारी करें। हम अगर कोयटा से चलकर आते हैं तो समझो चल कर आते हैं, आपको भी निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ भी यहाँ से निकल के माल रोड पे निकलने की तैयारी करें। वो माल रोड जिसने वकला की तहरीकों को जन्म दिया और कामयाब किया, तो वो 25 करोड़ आवाम का जो मजमा बाहर निकलेगा, वो फिर वो ही कुछ कर
करेगा जो कि दुनिया में इनकलाब और आवाम करते हैं। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।